भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ गया है और हम सब बहुत उत्साहित हैं। कभी कभी मन में आता होगा ना कि भगवान जी का स्वरूप इतना अद्भुत, इतना अनोखा क्यों है। तो यह भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप है। इसके पीछे की कथा कुछ इस तरह है। जब भगवान मथुरा छोड़कर द्वारिका आकर रहने लगे, तब वे वृंदावन की यादों में खोए रहते थे। भगवान की 16,108 रानियां थीं, जो भगवान की बहुत प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक सेवा करती थी। इसके बावजूद भगवान उदास रहते थे। तो सभी रानियों को लगता था कि क्या बात है, ऐसा क्या हुआ था वृंदावन में, जो कि हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं, उनकी इतनी सेवा करते हैं, उसके बाद भी भगवान वृंदावन को ही याद करते रहते हैं। उसी समय माता रोहिणी वहाँ पर द्वारिका में उपस्थित थीं। तो सभी रानियों ने सोचा कि हम जाकर माँ से पूछते हैं। तो सभी रानियाँ गईं और एक बड़े से कक्ष में एकत्रित हुईं और उन्होंने माता रोहिणी से कहा कि हमें इसका कारण बताइए। तो माता रोहिणी ने कहा, अवश्य मैं तुम सबको भगवान की बाल लीलाओं के बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं इन लीलाओं का वर्णन करूं, उस समय भगवान कृष्ण व बलराम जी वहाँ पर उपस्थित नहीं होने चाहिए, अन्यथा वे उन्हें संभाल नहीं पाएंगी, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सभी उसके लिए मान गई। जब भगवान राजकार्य की चर्चा में व्यस्त थे, उस समय माँ रोहिणी ने सभी रानियों को एकत्रित कर भगवान की लीलाओं के बारे में बताना प्रारंभ किया। माँ सुभद्रा ने द्वारपाल का कार्य संभाला। कथा सरिता बह चली। माँ रोहिणी यादों में डूब गई और एक एक करके भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करने लगी। सभी रानियों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वे अमृत पान कर रही हों। वे सभी भाव विभोर हो गए। माँ सुभद्रा भी भौतिक चेतना हो बैठी। वे भी कथा सरिता में इस तरह डूब गई, कथा का अमृत पान करने लग गई कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कब भगवान कृष्ण और बलदेव जी उनके अगल बगल आकर खड़े हो गए। जब भगवान ने अपनी बाल लीलाओं को सुना तो वे भी उसमें डूब गए, एकदम भाव विभोर हो गए। तो धीरे धीरे उनके शरीर के अंग सिकुड़ने लग गए, उनके हाथ पैर अंदर जाने लगे, आंखें चौड़ी हो गई। इसी समय नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने भगवान के स्वरूप को देख लिया और वे तुरंत वहाँ उपस्थित हो गए। जैसे ही नारद मुनि वहाँ पर पहुँचे, भगवान की चेतना वापस आ गई और उन्होंने अपना स्वरूप पूर्ववत कर लिया। तो नारद जी प्रेम में झूमने लगे, नाचने लगे, बोले, भगवान मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने आपका यह अद्भुत रूप देख लिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप अपने इस अद्भुत स्वरूप को सभी जीवों को दिखाइए ताकि सबका कल्याण हो सके। भगवान तो हैं ही भक्त वत्सल, वे भला नारद मुनि की बात कैसे टालते। तो इसलिए उन्होंने नारद मुनि को आश्वासन दिया कि वे कलयुग में इस रूप में प्रकट होंगे। बोलिए पतित पावन भगवान जगन्नाथ की जय।